नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 को जो है पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक सूत्रों को आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इसमें मात्र दो सूत्रों का यूज होना है। ठीक है, एक जो है हम लोग इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 निर्देशांक ज्यामिति में 1/2। अब देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखने का तरीका जानिए, ठीक है ना। और ये कभी नहीं भूलेगा जिस तरीका से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका को आप लोग विशेष रूप से सीखिए। देखिए, यहाँ पे x1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे x2 लिख दीजिए, यहाँ पे x2, फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है आप प्लस लगा के x3 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आप फिर जो है ब्रैकेट लगा दीजिए और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है आपको। तो इसमें जो y2 से, ये बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे y2 से शुरू करना है, ठीक है। y2 माइनस y3, y2 माइनस क्या करना है y3, ठीक है। देखिए, अब इसको जो है आप याद रखिएगा, कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल पर यहाँ पे लिख दीजिए y2, y1, y2 और y3, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, y2 से शुरू कीजिए और इस डायरेक्शन में y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 कर देना है, ठीक है। y1 माइनस y2 कर देना है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, y2 माइनस y3 हो गया। और फिर यहाँ पे जो है y3 माइनस y1 कर दीजिए, तो y3 माइनस y1 कर दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए y3 माइनस y1, y1 माइनस y3 कर दीजिए, तो y1 माइनस y3 कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। और बस ये आपका जो है सवाल, ये आपका सूत्र हो गया। तो एक पहला सूत्र इसको याद रखना है, और दूसरा सूत्र मात्र एक कथन याद रखना है कि यदि तीन बिंदु संरेख हो, तीन बिंदु क्या हो, संरेख हो, तो इनके जो है क्षेत्रफल क्या होंगे, तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, शून्य होंगे। यदि तीन बिंदु संरेख हो तो इसके एरिया, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अगर तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होंगे, तो इसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज आपका है, और इस त्रिभुज के जो है तीन शीर्ष होंगे, हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष होंगे, ए, बी और सी होंगे। इसका निर्देशांक अगर कुछ भी दिया है, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका x1 है और y1 है, ठीक है। इसका x2 है और ये y2 है। इसका जो है क्या है, तो x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस सूत्र में भर के और जो है इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल क्या दिया हुआ है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को अगर इस प्रश्नावली 7.3 के पहले अगर एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल भी हम बता देंगे, उदाहरण, ठीक है। और फिलहाल में हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन बताते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, जिसके शीर्ष, ठीक है। तो इसके शीर्ष दिए गए हैं, पहला इसका शीर्ष दिया गया है, पहला जो है शीर्ष है 2, 3, पहला जो है शीर्ष दिया गया है 2, 3। इसके बाद से है 1, माइनस में 1 है, माइनस में 1, 0। दूसरा इसका शीर्ष है तीसरा 2 और माइनस में 4, ठीक है। ये जो है पहला सवाल का शीर्ष है, और दूसरा सवाल का भी शीर्ष हम लिख देते हैं। और इसमें दिया हुआ है माइनस में 5, माइनस 1, ठीक है। और आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग देख सकते हैं। और 3 माइनस में 5 है, और इसके बाद से जो है क्या है, तो 5, 2 है, ठीक है, 5, 2 है, ठीक है। तो इन्हीं दो त्रिभुज हैं, समझ लीजिए, इनका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है समझाने के लिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं।
अन्यथा जो है आप लोगों को त्रिभुज भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं और जो है इस त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं ए है और जिसका निर्देशांक क्या है तो 2 3 है। भाई क्रमशः इसको ले लेना है। ये बी है, इसका निर्देशांक हम लोग लेते हैं माइनस में 1 और 0, ठीक। और इसका निर्देशांक सी का जो है मान लीजिए 2 है और -4 है। क्रमशः इसको ले लेना है, ठीक है। ए बी सी हो गया ये शीर्ष, ठीक है। इसके निर्देशांक हमने जो है ले लिया ये, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 1/2 जानते ही हैं आप लोग, 1/2 फिर x1 कर देना है और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर जो है प्लस में करके यहाँ x2 कर दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर जो है प्लस करके x3 कर दीजिए और फिर यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद से बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके बाद से जो है आप सूत्र लिख दीजिए तो y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। y1 माइनस y2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र में हम लोग जो है मान भर देते हैं 1/2, ठीक है, यहाँ भर दीजिए। अब जैसे इसमें हम लोग सूत्र को लिखे हैं x1 x2 x3 लिख लीजिए। तो x1 का मान देखिए, ये हमारा पहला शीर्ष है तो इसको x1 और इसको y1 मानेंगे। ये हमारा दूसरा शीर्ष है तो इसको x2 और y2 मानेंगे। ये हमारा तीसरा शीर्ष है तो इसको x3 और y3 मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग x1 रखते हैं तो x1 की वैल्यू जो है 2 है तो यहाँ पे 2 भर के और बराबर ब्रैकेट लगा लेते हैं थोड़ा ज़्यादा जगह लेके, ठीक है। उसके बाद से जो है x2 रख दीजिए -1, तो यहाँ प्लस लगा के प्लस नहीं लगाइए, -1 है तो -1 ही लिखिए, ठीक है यहाँ पे, और -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जो है फिर आप ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट लगा लीजिए और फिर यहाँ पे प्लस लगा के, चूँकि यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया है क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस से होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 ही ले लिया है। फिर यहाँ पे प्लस लगा के और यहाँ पे जो है अब देखिए x3, तो x3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग x3 की वैल्यू 2 भर लेते हैं, फिर ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं और यहाँ पे जो है वैल्यू भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 ले लीजिए यहाँ पे और फिर जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे y2 माइनस y3, तो y2 का मान जो है 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब माइनस में y2 माइनस y3, तो y3 देखिए माइनस में 4 है और यहाँ सूत्र में भी माइनस होता है, यहाँ जो है सूत्र में भी, अब देखिए ना इसी में भरना था हमको, यहाँ पे भरते हैं 0। देखिए सूत्र में भी यहाँ माइनस होता है तो माइनस है और यहाँ पे -4 है, तो इसको हम लोग जो है प्लस में ही ले लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस टकराता है माइनस, और फिर -4 भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने जो है यहाँ पे प्लस में 4 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे -1 है। इसके बाद y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान देखिए यहाँ पे जो है क्या है, तो यहाँ पे y3 का मान जो है -4 है, तो यहाँ पे -4 ले लेंगे, ठीक है। और फिर y1, तो यहाँ पे जो है -y1 है, तो y1 का मान देखिए प्लस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, तो y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर +2 और इसके में y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 भर दीजिए। y1 माइनस y2, तो y2 का मान 0 है माइनस में, तो यहाँ पे 0 भर दीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब यहाँ पे देखिए 0 + 4 करेंगे तो ये जो है क्या होगा प्लस में 4 ही होगा, ठीक है ना। 0 + 4 प्लस में 4 ही होगा, इसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और माइनस में जो है 1 है और इसके बाद से जो है माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस में 4 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 7, ये माइनस में कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घटेगा 3 ही होगा, तो यहाँ पे 2 × जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ओके। अब फिर जो है इसको जो है लिखिए तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इसके बाद से 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा,
और 7 का नम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3 दूना 6, प्लस में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, अब फिर जो है हम लोग यहाँ पे बराबर लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर अब यहाँ पे देखिए सब प्लस में है तो सबको जोड़ दीजिए, तो 8 7 15, अब 15 और 6, 15 6 21, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 15 6 21 हो गया। 21 का 1 में गुणा करा दीजिए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर अंश में इसका गुणा होगा, 21 का अंश में गुणा होगा, तो 21 का 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 21/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया इतना वर्ग इकाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जो है इसका दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा सवाल क्या है, तो इसका दूसरा सवाल, इसका हम लोग जो है दूसरा सवाल देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है दूसरा सवाल, ये हमको जो है शीर्ष दिया गया है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। हम लोग बिना त्रिभुज बनाए ही इसको ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको जो है ज्ञात करते हैं, इसको जो है क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। साफ नहीं दिख रहा है, अब दिखा साफ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए, इसको y3 मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट बंद x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 अब प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसी में मान हम लोग को भर देना है, तो 1/2 x1 का मान भर लीजिए, तो x1 का मान माइनस में 5 है, फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो ये y2 है माइनस में 5, y2 माइनस y3, तो y3 का मान माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस चिन्ह लग जाएगा। फिर x2 का मान भर दीजिए, तो x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3, फिर y3 माइनस y1, तो y3 का मान एजुकेन है, तो माइनस में 2 है, y1, तो y1 का मान कहाँ पे है, तो यहाँ पे है y1 का मान माइनस में 1, तो प्लस में 1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है और माइनस जो है ये भी है, तो माइनस माइनस टकराएगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस में जो है हम लोग क्या कर देंगे, y1 का मान जो है -1 ले लेंगे, तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगा के x3, तो x3 का मान आप देख सकते हैं 5 है, तो 5 है, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान जो है यहाँ पे जो लिया गया है वही होगा, तो माइनस में चाहे y1 का मान यहाँ पे लीजिए माइनस में 1, माइनस में 1, y1 का मान माइनस में y2, तो y2 का मान देखिए क्या है, तो y2 का मान -5 है, तो प्लस में 5 ले लेना है यहाँ पे और ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो 1/2 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद। पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -5 यहीं पे रहेगा बेचारा, और 5 2 7, माइनस में 7 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे +3 है, तो यही रहेगा, और माइनस में 2 और प्लस में 1 तो घटेगा, तो ये हो जाएगा -2। भाई यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, y3 माइनस y1, y3 का मान 2 है, y3 का मान यही है ना, x2 का मान जो है कितना है 3 है, और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 2 है यार, यहाँ पे y3 का मान 2, अब माइनस में y1, तो y1 का मान कितना है, तो -1, तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 2 1 है 3 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, और फिर जो है ये प्लस में जो है क्या हो जाएगा 5, और फिर ये देखिए 5 और माइनस में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 1/2, यहाँ गलती हुआ था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे क्या था y3 माइनस y1, तो y3 का मान 2 था और y1 का मान कितना था तो -1, तो प्लस में 1 रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा के 7 × 5 = 35, 35 प्लस में लिख देंगे, 3 × 3 = 9, प्लस में 9 हो जाएगा। अब 5 × 4 = 20, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब 1/2 जोड़ लीजिए, 0 और 9 और 5, तो 9 × 5 = 14 के 4 हासिल 1 और 2 3 5 1 6, और इससे काट दीजिए तो 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4, 32। तो ये कितना हो जाएगा 32 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जितना भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाला है ना, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।